नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन परिवार रुद्राइस में। महत्वपूर्ण क्लास कृषिगत क्रांतियाँ। कृषिगत क्रांतियों से हर पेपर में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है डियर। और हमारा प्रयास कि यह जो एक क्वेश्चन आपकी आते हैं पेपर में या आपकी झोली में पूरी तरीके से गिरे और 100% यह क्वेश्चन आपका सही हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, अपने इस परिवार को, ऑनलाइन परिवार को बढ़ाते भी रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। हरित क्रांति, एक लिस्ट पूरा का पूरा बना लीजिएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, थोड़ा थोड़ा सुनते रहिएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति के जनक भारत में यूं कहें तो एम.एस. स्वामीनाथन है और वैश्विक स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग है। भारत में 1966 से 1969 के मध्य तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद 3 साल का योजना अवकाश हुआ और इसी योजना अवकाश में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। और वास्तव में हरित क्रांति के लिए लरमा, रोजा, सोनारा नामक 3 गेहूं की नई प्रजातियां लेकर के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया डियर। परिणाम स्वरूप इसे गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना गया। इसे गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना गया क्योंकि गेहूं के उत्पादन में 500 गुना का वृद्धि हुई। दूसरा, नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य आपके प्राथमिक सेक्टर का एक भाग है और वैकल्पिक स्रोत माना जाता है। मत्स्य उत्पादन में भारत चाइना के बाद का स्थान रखता है और इसके साथ साथ भारत में सबसे स्वादिष्ट मछली रोहू है और मछलियों का आतंकवादी मांगुर को कहा जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से बैन किया हुआ है क्योंकि यह मांसाहारी मछली व्यक्ति के लीवर के लिए हानिकारक साबित होती है। तीसरा देखिएगा, पीली क्रांति सरसों या तिलहन उत्पादन। सरसों या तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका राजस्थान है। पीली क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश तो है ही, जानते हैं आप। और इसके साथ साथ कुछ करंट के आंकड़े मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन। प्याज आप जानते हैं कि नासिक की प्याज, महाराष्ट्र के नासिक की प्याज बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। उर्वरक में भारत में सबसे ज्यादा कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो भारत में सबसे ज्यादा यूरिया का प्रयोग किया जाता है। NH2CO NH2 का प्रयोग किया जाता है। जितना ज्यादा उर्वरक डालेंगे खेत में और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे उतनी उत्पादन बढ़ने की क्षमता बढ़ने के प्रयास होते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन जनक वर्गीज कुरियन 3 चरणों में भारत में प्रारंभ किया गया और श्वेत क्रांति का प्रारंभ गुजरात के आणंद जिले से सन 1970 में किया गया। हालांकि हरित क्रांति और दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति के बारे में अलग से आपको कराऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक ही दे दिया गया है, डिटेल से मैं कराऊंगा। काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। पेट्रोलियम उत्पादन में वर्तमान में जो बॉम्बे हाई का क्षेत्र है आपका अरब सागर का, यहाँ से उत्पादन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और खाकी क्रांति की बात करें तो चमड़ा उत्पादन खाकी क्रांति में है, जबकि बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में है। मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। और मसालों की पहाड़ी किसे कहते हैं तो इलायची की पहाड़ी, कार्डोमम की पहाड़ी को मसालों की पहाड़ी कहते हैं। मसालों का राजा किसे कहते हैं तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। और सबसे महंगा मसाला कौन सा है? केसर है, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है तो ईरान का, उसके बाद स्पेन का। और भारत में कौन है तो भारत में आपका जम्मू कश्मीर। जबकि मेघालय में केसर उत्पादन के असीम संभावनाएं देखी जा चुकी है। गोल क्रांति आलू उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। आलू में क्या पाया जाता है बताने का प्रयास करिए। तो पराभनी क्रांति भिंडी उत्पादन, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहा जाता है कि कई प्रकार के रोग जो होते हैं वह भिंडी की जड़ों को वह भिगो करके उससे पानी में मिला करके अगर पी लें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कई प्रकार के शारीरिक रोग भी दूर हो जाते हैं आपके। NH क्रांति नेशनल
हाईवे क्रांति, नेशनल हाईवे क्रांति राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है डियर, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे था, वर्तमान में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश राजकीय राजमार्गों के स्थान के आधार पे दूसरे स्थान पे है। सबसे ज्यादा सड़कें वर्तमान में महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आ चुका है, याद रखिएगा। और नेशनल हाईवे क्रांति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक संस्था का गठन किया गया है, जिसका गठन 1988 में हुआ था। इसी योजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया 1998-99 के दौरान। और इसके बाद प्रारंभ हुई भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधित योजना, जैसे पूरब पश्चिम योजना, उत्तर दक्षिण योजना, यानी पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, जो एक दूसरे को झांसी में उत्तर प्रदेश के काटता है, जानते हैं आप। जैसे सागरमाला, पर्वतमाला, भारतमाला, ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय उत्पादन खास करके आपके दार्जिलिंग की चाय और असम की चाय बड़ी फेमस है। व्हाइट गोल्ड क्रांति को तीसरी क्रांति कहते हैं, इसे कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कपास उत्पादन को सफेद सोना तो कहते ही है। और कपास उत्पादन के लिए आपकी काली मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए वहां पर सूती वस्त्र उद्योग बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम स्थान रखता है जूट उत्पादन के क्षेत्र में। और जूट खास करके जूट के बोरे सब्जियों के लिए बनाए जाते हैं, ताकि सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। सदाबहार क्रांति, जैविक कृषि के बारे में पिछली क्लास में मैंने भी बताया था आपसे। कोई जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान का गठन सन 2004 में हुआ और इसका मुख्यालय गाजियाबाद में है। जैविक कृषि का तात्पर्य क्या होता है कि कम से कम रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करके, गोबर की खाद और हरी खाद का प्रयोग करके अगर आप कृषि करते हैं और मानव के स्वास्थ्य के अनुरूप अगर वह खेती होती है, तो इसका मतलब यह जैविक कृषि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाएगा। अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने से संबंधित, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां जो होती हैं, उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी नदियां होती हैं और दक्षिण भारत की नदियां मौसमी नदियां होती हैं। अब उत्तर भारत की नदी को दक्षिण भारत की नदी से अगर जोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत की बाढ़ की समस्या और दक्षिण भारत की सूखे की समस्या समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ और भी लाभ होंगे, जैसे सिंचाई के जल की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण उत्पादन बढ़ेगा, मतलब जहाँ से लिंकअप होगा वहाँ से उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी चीज, भूमिगत जल का स्तर बेहतर होगा। तीसरी चीज, एक वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न होगा रोजगार का, एक वैकल्पिक रोजगार का स्रोत उत्पन्न होगा। तीन चीजें देखिएगा। और इसी के अंतर्गत नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आपने सबसे पहले कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ा था। कृष्णा और गोदावरी नदियां पहली भारत की नदियां जिन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया गया था। इसके बाद पार्वती, जो कि चंबल की सहायक नदी है, उसे जोड़ा गया था नर्मदा नदी से। नर्मदा और पार्वती नदियों को जोड़ा गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने एक दूसरे से हस्ताक्षर करके 100% कार्य पूरा कर दिया है। केन और बेतवा का काम भी पूरा हो चुका है। और कृष्णा और गोदावरी को काम गंगा और गोदावरी को जोड़ने का काम लगातार अभी प्रगति पे है और शीघ्र ऐसा भी काम हो जाएगा। आगे देखिए, तिरंगा क्रांति। तिरंगा में 3 रंग आप जानते हैं और तीनों रंग के लिए अलग अलग व्यवस्था कराई गई है। केसरिया रंग का संबंध ऊर्जा उत्पादन से होगा, यानी हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ज्वारी ऊर्जा हुआ, वोल्टेज एनर्जी हुआ। ऐसे ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो। दूसरा, श्वेत क्रांति के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि दुग्ध उत्पादन में अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, परंतु उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे अब नहीं रहा, तो राजस्थान प्रथम स्थान पे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हो चुका, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आ चुका। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हरित क्रांति, हरा रंग हरित क्रांति को संबंधित है, यानी यूं कहें कि खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर हरित क्रांति हरा रंग के अंतर्गत होगा। तिरंगा क्रांति 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को लेकर के आगे बढ़ता है। केसर ऊर्जा क्रांति, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। सौर ऊर्जा जितना बढ़ेगा उतना हमारी बिजली पानी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और देश को एक बेहतर स्थिति में हम लाने में सक्षम हो पाएंगे। स्लेटी या रजत क्रांति, अंडा उत्पादन।
अंडा उत्पादन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत, इसीलिए गरीबों का प्रोटीन किसे कहते हैं, तो गरीबों का प्रोटीन इसी को कहते हैं, अंडे को गरीबों का प्रोटीन कहते हैं। हाँ, और कहा जाता है संडे हु मंडे, रोज खाओ अंडे, अर्थात अंडा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति राधा मोहन सिंह ने इंद्रधनुष क्रांति का नारा दिया था और इन्होंने कहा सारी क्रांतियों को एक साथ हम क्या करेंगे, एक साथ मिला करके उसे हम समावेशन करके लागू करेंगे, जिससे होगा क्या, जिससे एक बेहतर स्थितियां बन पाएंगी। बात समझ रहे हैं? लगातार कई क्रांतियां हैं और भी क्रांतियां, थोड़ा सा लाइक शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा कि एक साथ ढेर सारी चीजें आपको मिलने वाली है। हाँ, सारी चीजें आपको ऐसे मिलते रहेंगी जिससे आप और बेहतर काम कर सके। और क्रांतियों के बारे में देखते हैं, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियों में क्या है डियर, कि स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति। स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति बागान, फल और औषधि उत्पादन। सुनहरी क्रांति, फलों का राजा कौन, फलों का राजा आम, फलों की रानी कौन, लीची। और खास करके उत्तर प्रदेश फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है, चौसा, लंगड़ा। और इसके साथ साथ आपका दशहरी, प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में अल्फांसो। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के आम वैश्विक स्तर पर भी एक विशेष स्थान बनाए होते हैं, है ना। तो फल के उत्पादन के साथ साथ, बागान फल के उत्पादन के साथ साथ औषधि उत्पादन से संबंधित यह क्रांति मानी जाती है। संपर्क क्रांति, दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों से कैसे हम जोड़ेंगे, इसका मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके माध्यम से हम गांव की सड़क को शहर की सड़क से जोड़ेंगे और गांव से जो अल्पकालिक मार्केट होता है, आपके दूध का मार्केट, आपके सब्जियों का मार्केट, जो अल्पकालिक मार्केट कहलाता है, इस मार्केट को एक बड़ा मार्केट मिलेगा। ऑटोमेटिक आप बड़े मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। सैफरॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। केसर उत्पादन से सैफरॉन क्रांति अलग से आया गया और केसर उत्पादन के लिए कहा गया कि किसी भी तरीके से आप बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करें खुद को। आहार उत्पादन, आहार उत्पादन या आहार क्रांति को क्या कहते हैं, पोषण की उपलब्धता। पोषण की उपलब्धता के लिए दलहन को बढ़ावा देना पड़ेगा और दलहन का अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब आहार क्रांति को आपने क्या किया, बढ़ावा दिया है। गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, यानी वर्तमान सरकार में लगातार यह फोकस किया जा रहा है कि गंगा क्रांति के माध्यम से भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए और स्वच्छ सिस्टम बनाने का प्रयास किया जाए, है ना। आइए देखते हैं हरित क्रांति या श्वेत क्रांति के बारे में और एक टॉपिक और साथ में लेकर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आइए, श्वेत क्रांति अगला आपका टॉपिक होगा, श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, या इसे डेयरी क्रांति भी कहते हैं। डेयरी क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, जनक वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, तो प्रारंभ माना जाता है डियर 1970 से। और कहां से माना जाता है, तो गुजरात के आणंद जिले से, गुजरात के आणंद जिले से इसका प्रारंभ माना जाता है। इसका प्रारंभ कितने चरण में, तो 3 चरण में इसका प्रारंभ किया गया। किसका, श्वेत क्रांति का। कब से कब, तो जो फर्स्ट चरण था आपका, यह हुआ था 1970 से लेकर के 1980 तक, पहला चरण। जो सेकंड चरण था आपका, सेकंड चरण सन 1981 से लेकर के 1985 तक। और जो थर्ड चरण था डियर, वह 1985 से लेकर के 1996 तक, यानी 3 चरण में आपके श्वेत क्रांति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दुग्ध उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, दुग्ध उत्पादन में
उत्पादन में भारत जो है वह प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। और भारत में कौन प्रथम स्थान पे है? तो भारत में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान प्राप्त हो गया, सेकंड स्थान। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे राजस्थान आ गया है। और राजस्थान आने के बाद श्वेत क्रांति को और बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि दूध के साथ साथ हम दूध के उत्पाद को भी ज्यादा से ज्यादा निर्यात करके अपने देश के किसानों की वैकल्पिक स्रोतों को बेहतर कर सके और बेहतर से बेहतर काम किया जा सके। लगातार सरकारें भी देश के किसानों की आय को दुगुना करने में लगी हुई है, ताकि और बेहतर से बेहतर काम किया जा सके, है ना। तो यह तो रहा आपका श्वेत क्रांति। अगली क्लास में थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा। लगातार आपको इस तरीके से क्लास आपकी महत्वपूर्ण मिलती रहेगी और आपको एक बेहतर दिशा में लाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।